हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था माइकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में और यहाँ पर काफ़ी लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। सिस्टमिक माइकोसिस को हमने फिनिश किया और देन इसके बाद यहाँ पर हम अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस के बारे में कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर में देखते हैं कि कौन सा माइकोसिस को हम अपॉर्चुनिटी के रूप में फिनिश करते हैं। ठीक है, पहले टॉपिक में आने से पहले यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन समझेंगे कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी माइकोसिस होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर होता है कैंडिडियासिस, सेकंड है क्रिप्टोकोकोसिस, थर्ड है एस्परजिलोसिस, फोर है नीमोसिस्टोसिस, फिफ्थ है पेनिसिलोसिस और सिक्स है जाइगोमाइकोसिस और लास्ट में कुछ मिसनेलियस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैंडिडियासिस, क्रिप्टोकोकोसिस, एस्परजिलोसिस इन तीनों को फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, पेनिसिलियोसिस बचा हुआ है और यहाँ पर जाइगोमाइकोसिस बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाइगोमाइकोसिस के बारे में फिनिश करेंगे, देन इसके बाद हम पेनिसिलियोसिस को फिनिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम जाइगोमाइकोसिस और जाइगोमाइकोसिस को सेकंड हम म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो म्यूकोरमाइकोसिस में आने से पहले यहाँ पर थोड़ी सी जाइगोमाइकोसिस के बारे में समझेंगे। एक्चुअल में जो जाइगोमाइकोसिस है ये किसका नाम है, डिजीज का नाम है। ठीक है, और ये इन्फेक्शन जो कॉज करता है आपके आई मतलब कि कंजक्टाइवा में इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, जाइगोमाइकोसिस जो टर्म होता है, इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय द एसेप्टेड हाइपी, मतलब कि अगर आप याद करिए स्टार्टिंग के लेक्चर में हमने बताया था, ठीक है, जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर था, तो जिसमें इस तरीके से अगर फ्रेगमेंटेड निकले हुए हैं, ठीक है, खंड निकले हुए हैं, तो इसको हम सेप्टेड हाइपी बोलते थे। और यहाँ पर यही सेगमेंट अगर इस तरीके से रहेंगे तो इसको हम असेप्टेड हाइपी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फंगस होता है एक तरह का ही असेप्टेड हाइपी होता है जो कि एक फाइलम से बिलोंग करता है जिसको हम जाइगोमाइकोटा कहते हैं। ये फाइलम का नाम है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जिस फाइलम से ये बिलोंग कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, जाइगो माइकोटा। अब ये फंगस जो होता है, जो जाइगोमाइकोटा है, जिस फाइलम से बिलोंग कर रहा है, तो जो ये फंगाई कोजेस करता है उसको हम जाइगोमाइकोसिस कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें दो तरीके से ऑर्डर होते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है गंध। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर होता है म्यूकोरेल्स। फर्स्ट ऑर्डर का क्या नाम होता है, म्यूकोरेल्स, जो कि म्यूकोर माइकोसिस कोज करने का काम करता है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर होता है इंटमोप्थोरेल्स, ठीक है, जो कि इंटमोथोरलो माइकोसिस कोज करने का काम करता है। ठीक है, इतना आप समझिए इंट्रोडक्शन में। और इसका जो इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होता है वो सीरियसली कैसा होता है, लाइफ थ्रेटिंग इन्फेक्शन होता है। लाइफ थ्रेटिंग इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, काफ़ी घातक और डेंजरस इन्फेक्शन जिसको बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि ये आपकी लाइफ टाइम इन्फेक्शन कोज करता रहता है आपकी बॉडी में अगर परसिस्ट कर रहा है। इतना आप समझिए इसके बारे में। आगे फर्दर समझिए, अब डायरेक्ट हम किसकी बात करेंगे, म्यूकोर माइकोसिस को। ठीक है, तो म्यूकोर माइकोसिस में आने से पहले एक थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताती हैं, अगर आपको याद होगा। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो काफ़ी आप याद करिए कि जब कोविड की कंडीशन आई थी 2020 में, स्पेशली अगर हम देखें कि 2021 में, तो उस कंडीशन में क्या होता था, एक तरह का है अपॉर्चुनिटी के फंगस का इन्फेक्शन देखने को मिलता था जिसको कोविड के इन्फेक्शन रहता था। तो काफ़ी नाम सुने होंगे, तो उस फंगस का ही नाम होता है यहाँ पर म्यूकोर माइकोसिस। ठीक है, अब ये म्यूकोर माइकोसिस जो होता है, तो जो जिस तरीके से इन्फेक्शन कोज करता है उसको बोला जाता है ब्लैक फंगस है। ठीक है, इस तरीके से कुछ ये इन्फेक्शन कोज करने का काम करता है। तो आप देखे होंगे कि जब कोविड की कंडीशन थी तो उस दौरान पर जो इन्फेक्शन आँख में होता था और पूरी आँख में ब्लैकिश टाइप का नज़र आता था कुछ इस तरीके से। ठीक है, और पेशेंट की डेथ भी हो जाती थी। तो यही इन्फेक्शन था म्यूकोर माइकोसिस का। एक्चुअल में जो म्यूकोर
म्यूकोरमाइकोसिस है, इसमें 3 जेनरा पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है म्यूकोर, सेकंड होता है राइजोपस, थर्ड होता है लिस्थेमिया। ठीक है, ये 3 जो होते हैं जेनरा है किसके, म्यूकोरमाइकोसिस को। और लिस्थेमिया को हम जनरली किस नाम से भी जानते हैं, एबीसीडिया, ठीक ना, एब्सीडिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये तीनों मिलकर के क्या इन्फेक्शन कॉज करती हैं, म्यूकोरमाइकोसिस से। ठीक है, म्यूकोरमाइकोसिस इज आल्सो नोन एज ब्लैक फंगस। ठीक है ना, जो म्यूकोरमाइकोसिस है इसको ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि जब ये इन्फेक्शन कॉज करता है आपके कंजक्टिवा आई के एरिया में तो ब्लैकिश कलर का फॉर्मेशन करता है। दीज फंजाई आर द सेप्रोफाइट्स ऑफ द सोइल। अब ये फंगाई कैसा होता है इसको याद रखिएगा, सेप्रोफाइट्स नेचर का होता है। सेप्रोफाइट्स का मतलब कि जो सॉयल, मरीन, ठीक है ना, डिकेइंग वेजिटेबल्स, इन जगह जो पाया जाता है और परसिस्ट करता है उसी को बोला जाता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जो म्यूकोरमाइकोसिस की इन्फेक्शन हो रहा है तो आपके बॉडी में एंट्री कैसे करता है। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करेंगे तो इनहेलेशन ऑफ द स्पोर्स। स्पोर्स क्या होता है आगे अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इतना बस समझिए रहिए कि इनहेलेशन जो स्पोर्स होते हैं उसके स्पोर्स के इनहेलेशन से ही होता है। दीज आर द नॉर्मली, अब ये पॉइंट को समझिए, जब ये बॉडी में इन्फेक्शन करता है तो वही चीज पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पर कि दीज आर द नॉर्मली अवेरुलेंट। ठीक ना, अवेरुलेंट का मतलब क्या है कि जैसे ही आपके बॉडी में एंट्री करेगा तो उतना ज्यादा ये डेंजरस इन्फेक्शन कोज नहीं करेगा, लेकिन आर एबल टू द कोज द डिजीज ओनली व्हेन द जनरल रेजिस्टेंस इन द एक्सट्रीमली लो। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब आपके बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है वो रेजिस्टेंस हो जाए, फॉल हो जाए, उस दौरान पर ये वायरुलेंट इन्फेक्शन कॉज करेगा। ठीक है, द प्राइमरी इन्फेक्शन इज यूजुअली इन द अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, नोज। ठीक ना, मतलब कि जो नॉर्मली इन्फेक्शन कर रहा है प्राइमरी आपके अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में और नोज में इन्फेक्शन करेगा। क्यों, क्योंकि इसका इनहेलेशन ही स्पोर्स के जरिए हो रहा है और आपके रिस्पायरेटरी के रूट से हो रहा है। ठीक है, राइनो सेरेब्रल फॉर्म द डिजीज, मतलब ये जो डिजीज कोज करता है तो राइनो सेरेब्रल भी डिजीज कोज करता है जिसको हम राइनो सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय द स्प्रेडिंग द लेजन फ्रॉम द नेजल म्यूकोसा टू द टर्मिनेट बोन्स है। ठीक ना, मतलब इसका इन्फेक्शन न्यूजल म्यूकोसा, टर्मिनेट बोन्स, पैरानेजल, साइनस, ऑर्बिट और ब्रेन, इन सब जगह ये स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, इट ऑकर्स कॉमनली इन द पेशेंट विद द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, मतलब जो डायबिटिक किसी से ग्रसित हैं, ठीक है ना, जो उसको कीटोएसिडोसिस की कंडीशन है उनमें भी ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए क्योंकि ये अपॉर्चुनिटिक फंगस होता है तो इस डिजीज में हो जाता है। क्लियर, इतना आप समझिए इसके बारे में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अभी जो हमने बताया आपको कि इसके 3 जेनरा पाए जाते हैं, तो अब यहाँ पर ये देखेंगे हम कि पार्टिकुलर कौन कौन से जेनरा म्यूकोरमाइकोसिस कोज करते हैं और कौन से डिफरेंट जेनरा जो होते हैं अदर तरीके से डिजीज कोज करते हैं। ठीक है, तो म्यूकोर और लेसीथीमिया ये दोनों जो जेनरा होते हैं कॉमनली म्यूकोरमाइकोसिस कोज करने काम करते हैं, मतलब आपके आई में इन्फेक्शन कोज करेंगे, लंग्स में और अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में। राइजोपस जो होता है तो म्यूकोरमाइकोसिस एज वेल एज ओडोमाइकोसिस। ओडोमाइकोसिस उस फंगस को कहा जाता है जो कि आपके ईयर में इन्फेक्शन कोज करता है, मतलब कि कान में इन्फेक्शन कोज करता है। ओटो का मीन्स ही होता है ईयर। ठीक है, तो ये 2 जगह इन्फेक्शन कोज कर रहा है। जबकि लिस्थेसिस जो होता है, जबकि यहाँ पर जो लिस्थेसिस होता है तो ये कीरेटाइटिस इन्फेक्शन कोज करता है। कीरेटाइटिस मतलब होता है इन्फेक्शन इन द आईज। ठीक है ना, पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस जो होता है धीरे धीरे ये प्रोग्रेसिव होकर के सीवियर निमोनिया कोज करता है और आपके बॉडी में जब स्प्रेड होता है तो ये हिमेटोजिनस रूट के द्वारा होता है। हिमेटोजिनस रूट का मतलब कि आपके ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ये फैलता है। ठीक है, अदर एरियाज ऑफ द लंग्स एंड द ब्रेन, ठीक ना, आपके लंग्स और ब्रेन में भी स्प्रेड हो जाता है। साथ में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल
में स्प्रेड होता है और उस कंडीशन में होता है जब माल न्यूट्रिशन, यूरेमिया और डायरियल डिजीज की कंडीशन होगी, उस दौरान होता है। ठीक है, होप सो आपको इसका जो होता है समझ में आया होगा कि क्या डिजीज कोज करता है और कैसे ये स्प्रेड हो रहा है। क्लियर, इतनी आप इसकी पैथोजेनेसिस समझ गए। आगे हम बात करते हैं इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। ठीक है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस में आने से पहले अभी जो हमने बताया कि इसका स्पोर्स के द्वारा इन्फेक्शन आपके बॉडी में इनहेल हो रहा है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को आप समझिए। इस स्ट्रक्चर में आपको कुछ डॉट डॉट पॉइंट दिख रहा होगा। ठीक है ना, इसी को बोला जाता है स्पोर्स है। और इसको जो स्पोर्स को कवर करने की एक लाइन होती है उसको बोला जाता है स्पोरेंजियम। ठीक है ना, और इसी स्पोरेंजियम से लगा हुआ एक आपको रॉड जैसे दिख रहा होगा, इसको बोला जाता है स्पोरोजियोपोर। ठीक है ना, और ये आपको स्पोरेजियोपोर सेप्टेट के रूप में नजर आ रहा, बट ये सेप्टेट नहीं है, ये सेप्टेट के फॉर्म में है। क्लियर, अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा तीनों का डिफरेंट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हम बताएंगे कि इसका स्पेसिमेन क्या क्या ले सकते हैं। स्पेसिमेन में आप स्क्रैपिंग ले सकते हैं, लेजन का पस ले सकते हैं, स्पूटम ले सकते हैं और नेजल डिस्चार्ज लेंगे। ठीक है, नेजल डिस्चार्ज लेंगे और देन इसके बाद डायरेक्ट बात करेंगे हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में। तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में आप HO स्टेनिंग करिए। ठीक है ना, HO माउंट स्टेनिंग करिए, जिसमें से आपको नॉन सेप्टेट हाइपी के रूप में नजर आएंगे। हिस्टोलॉजिकल आप स्टेनिंग करेंगे तो HND स्टेनिंग यूज करिए, तो उस दौरान में आपको जो होता है हाइपी ही नजर आएगा। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से आप माइक्रोस्कोपी में इसको नजर मार करके देख सकते हैं। क्लियर, अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये तीनों जेनरा जब आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो कैसे आप समझ पाएंगे कि ये तीनों अलग अलग हैं।